जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं आज आरपीएफ कांस्टेबल के कट ऑफ कितनी जा सकती है इसका एनालाइज करने वाला हूं। देखिए मैं क्या क्या बात करने वाला हूं इस वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा। देखिए क्या क्या बात करूंगा अभी बताता हूं। देखिए 2019 की कट ऑफ की क्या रही थी, जोन वाइज जो चल रहे हैं वो कट ऑफ क्या थी, पीईटी की कट ऑफ कितनी गई थी और फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, और ग्रुप जो ABCDEF ये सब क्या चीज़ है, मेल फीमेल, और पीईटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर क्या रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपके लिए सबसे पहले अपडेट मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं 2019 की डाटा की बात करूँ, 2019 की कट ऑफ के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी आपकी, इसमें आपके 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे। कितने? 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे पीईटी के लिए। ठीक है, और जो आपकी वैकेंसी थी 8,619 आपकी वैकेंसी थी, और 8,619 वैकेंसी के लिए टोटल फॉर्म फिल हुए थे 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, अगर मैं आपके एग्ज़ाम डेट में जो एग्ज़ाम में लोग बैठे थे, कितने बच्चे बैठे थे, इस 59 लाख का 68.5 बच्चे बैठे थे। मतलब कि अगर मैं बात करूँ 59 लाख का 68% निकालूँ अगर मैं, तो बैठता है 40,41,500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, कंपटीशन की देखिए कैसे निकाला। जैसे आपके स्टूडेंट अपीयर होते, इतने स्टूडेंट अपीयर होते आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, 40,41,500, और आपके जितने भी पद हैं उसमें नोटिफिकेशन उन्होंने साफ साफ कह रखा है, जितने भी पद हैं हम उसका 10 गुना बच्चे पीईटी के लिए पास करेंगे। मतलब कि रनिंग पीईटी एंड पीएसटी के लिए पास करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो कितने बैठते हैं कंपटीशन, देख लीजिए कितना बैठ रहा है। तो एक सीट पर बैठ रहा है कंपटीशन 47 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। ठीक है, देखते रहना, ध्यान से देखना, 47 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। अब जैसे कि आपको पता है जो अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है वो 120 में से नहीं आया, उन्होंने जो कट ऑफ लगाई है 100 मार्क्स में से लगाई है भाई। ठीक है, 100 मार्क्स में से कट ऑफ लगाई है। मैं इस वीडियो में 100 नंबर से ही बताने वाला हूँ। ठीक है, 100 नंबर से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग सभी लोग आस लगाए हुए थे, फिर भी हम अगर हम 120 से निकाल रहे हैं तो वो कट ऑफ हमने हमारी सटीक बैठी थी। उन्होंने बताई थी 93 91 थी कुछ थी, हमारी सटीक बैठी है बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना, काफ़ी एनालाइज किया था इसी वीडियो की तरह, उस वीडियो के लिए भी मैंने। देखिए आपको लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। और लगभग एग्ज़ाम दिया है लोगों ने, लगभग चल रहे हैं आपके 55% आपकी उपस्थिति रह रही है। ठीक है, 55% लगभग उपस्थिति रह रही है। और जो आपके पद हैं 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल के 4,208 पद हैं भाई, 4,208 पद हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे ही नोटिफिकेशन में दे रखा है कि हम 10 गुना बच्चे पास करेंगे, तो मतलब कि 42,080 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए पास होने वाले हैं। ठीक है, डीबीपीएसटी मतलब कि रनिंग वनिंग इन सब के लिए पास होने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं 55% निकालूं, जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, मतलब कि 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके, 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब 23 लाख का 55% निकालूं तो बैठता है 12,65,000 बैठता है भाई। ठीक है, और इतने बच्चे पास किए जाएंगे। अगर मैं भाग दे दूँ तो बैठता है एक सीट पर 30 बच्चों का कंपटीशन। उस बार कितना बैठ रहा था, 47 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा था। लेकिन भाई इस बार चलने वाली हैं आपकी ग्रुप, ये आरपीएफ एसआई का बता दिया था मैंने। चलिए इस बार चलने वाले हैं आपका ग्रुप। देखिए मैं बात करूँगा 2019 का कट ऑफ कितना था, 2024 का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, और देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आपका एग्ज़ाम मतलब कि 2019 में हुआ था तो चलते थे आपके ग्रुप, जैसे कि मालदा जोन हो गए, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सभी में जोन आते थे, जैसे सिलगुड़ी जोन। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम जोन। ठीक है, मुंबई, ये सभी जोन आते थे आपकी। तो इसी ऐसे ही जो जोन ग्रुपों में बटे हुए थे, जैसे ही ग्रुप ए में कई जोन लगा दिए, ग्रुप बी में कई जोन लगा दिए, ऐसे। तो ग्रुप ए की जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी पीईटी के लिए, कितनी गई थी जनरल कैटेगरी से, 79.75 कट ऑफ गई थी। ओबीसी वालों की गई थी 93.55। ये जो कट ऑफ है ये वाली 2019 की, यह आउट ऑफ 120 है। ठीक है, आउट ऑफ 120 है।
मतलब कि 120 में से है ये कट ऑफ, ध्यान रखिएगा आप लोग, सही है, 120 में से। और देखिए अगर मैं बात करूँ SC वालों की 77.29 गई थी, और ST वालों की गई थी भाई 76.71 कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल की जनरल कैटेगरी से 47.69, OBC से गई थी 46.67, और SC से गई थी 41.24, और ST से गई थी 38.49 कट ऑफ गई थी, मतलब कि 38.49 कट ऑफ गई थी। 49 नहीं पढ़ेंगे, एक एक अंक पढ़ा जाता है दशमलव के बाद, ठीक है। ये 120 में से कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप बी, मैंने आपके लिए ग्रुप A B ये सब क्या था, जैसे कि आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की भी वैकेंसी चली, ग्रेड ये सब चल रही ना, ये सब इसी में। जैसे कि जोन थे पहले, वो जोन पहले ग्रुप A B C D इन सभी में बटे थे। एक जोन में करीबन 1 2 4 5 6 7 जोन आ जाते थे, ठीक है। तो वो वह ग्रुप में बटे हुए थे। देखिए ग्रुप बी की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी कितनी गई थी, जनरल कैटेगरी से OBC SC ST से देखिए कितनी गई थी। जनरल से गई थी 87.15। देखिए पहली बात तो घबराना नहीं, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज स्कोर है भाई, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, नॉर्मलाइज कट ऑफ ऑफ मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। ये कांस्टेबल के लिए है, मैंने लिख भी रखा है। OBC की 88.35 गई थी, और SC वालों की 83.73 कट ऑफ गई थी, और ST वालों की 76.69 कट ऑफ गई थी, मतलब कि 69 कट ऑफ गई थी। अब ऐसे ही फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए भाई, फीमेल की कट ऑफ देखिए कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी से 57.91, OBC से 49.81, SC से 49.58, और ST से 43.27 कट ऑफ गई थी भाई। आपको पता चल गया, इतनी ही कट ऑफ गई थी आपकी ग्रुप बी से कट ऑफ। देखिए ग्रुप सी से अगर मैं बात करूं, ग्रुप सी से कट ऑफ कितनी गई थी। ग्रुप सी मेल कैंडिडेट का देख लीजिए भाई, मेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी से गई थी जो कट ऑफ गई थी, ग्रुप सी से जो कट ऑफ गई थी 86.22, और OBC से 87.39, और SC से गई थी 78.95, और ST से गई थी 75.04 कट ऑफ गई थी ग्रुप सी से मेल कैंडिडेट की। अब देखिए फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वह कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी से गई थी फीमेल की कट ऑफ ग्रुप सी से 52.99, और OBC से 47.29, और SC से 40.37, और ST से 39.21 कट ऑफ गई थी ग्रुप सी से फीमेल की कट ऑफ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए 2024 की भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखिए अब ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे, इसी वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इतने बात ध्यान रखिएगा। देखिए ग्रुप डी मेल कैंडिडेट और फीमेल, देखिए भाई, देखिए काफ़ी समझ में आएगा आपके, तब आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। हाँ एक बार आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है लगभग, ठीक है, लगभग कितना बन रहा है। देखिए जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ है, देखिए जनरल कैटेगरी से 92.87, OBC से 92.17, और SC से 83.33, और ST से 81 कट ऑफ जाने के मतलब कि ये कट ऑफ गई थी 2019 में। और जनरल कैटेगरी में फीमेल में 64.16 कट ऑफ गई थी, और OBC की 60.6 कट ऑफ गई थी, और SC वालों की 51.71 कट ऑफ गई थी, और ST वालों की 47.79 कट ऑफ गई थी, और एक्स सर्विसमैन की 45.89 कट ऑफ गई थी भाई फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ई, ग्रुप ई देखिए, ग्रुप ई में जनरल कैटेगरी से 74.87 कट ऑफ गई थी 2019 में, और OBC से 86.81 कट ऑफ गई थी, और SC से 79.96 कट ऑफ गई थी, और ST से 94.97 कट ऑफ गई थी ग्रुप ई की, ग्रुप ई से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। और देखिए फीमेल का कट ऑफ, देखिए फीमेल का कट ऑफ बिल्कुल नहीं गया था ज़्यादा। जनरल कैटेगरी से 42, OBC से 45.02, SC से 46.17, और ST से 36.09, और एक्स सर्विसमैन की फीमेल की जो कट ऑफ गई थी 36.09 कट ऑफ गई थी मेरे ख्याल से,
ठीक है, इतनी ही कट ऑफ गई थी। चलिए और आगे देखते हैं कितनी कट ऑफ गई थी ग्रुप एफ से। देखिए ग्रुप एफ से महिलाओं की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। देखिए ग्रुप एफ से जनरल कैटेगरी की 86.89 कट ऑफ गई थी, ओबीसी से 84.19 और एससी से 70.51 और एसटी से 68.22 कट ऑफ गई थी भाई ग्रुप एफ से मेल कैंडिडेट की भी। ग्रुप एफ से मेल कैंडिडेट की इतनी ही कट ऑफ गई थी भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2019 फाइनल कट ऑफ ऑल ग्रुप्स, ठीक है, फाइनल कट ऑफ ऑल ग्रुप। देखिए ग्रुप ए फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी ग्रुप ए की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फिर मैं बताऊंगा इन दोनों ग्रुप ए की फाइनल कट ऑफ और पीटी कट ऑफ में अंतर कितना था। देखिए पीटी की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 83.8182 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई और एससी वालों की 77.09 और एसटी वालों की 78.32 कट ऑफ गई थी। देखिए फीमेल की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी से कट ऑफ गई थी 57.21 और ओबीसी से 55.66 और एससी से 49.12 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 50.76 कट ऑफ गई थी भाई। ये फाइनल कट ऑफ है 2019 की आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है मित्र। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ग्रुप बी से देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी भाई ग्रुप बी। देखिए जनरल कैटेगरी से 89.42 कट ऑफ गई थी, ओबीसी से गई थी 89.32 कट ऑफ गई थी, एससी से 82.26 कट ऑफ गई थी, एसटी से 78.68 कट ऑफ गई थी भाई। ये ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ मैं, ये फाइनल कट ऑफ है भाई मेल कैंडिडेट की। फीमेल की देख लीजिए भाई कट ऑफ कितनी गई थी फीमेल की। जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ गई थी भाई 61.72 कट ऑफ गई थी, ओबीसी से 54.3 कट ऑफ गई थी, एससी से 51.39 कट ऑफ गई थी और एसटी से 51.27 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप बी से कट ऑफ गई, ठीक है भाई। ग्रुप बी से देख लेना आप। ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप सी की मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी। देखिए मेल कैंडिडेट की जनरल से 87.32 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई और आपकी एससी से गई थी आपकी 78.26 कट ऑफ गई थी और एसटी से 77.41 कट ऑफ गई थी भाई। देखिए अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी। जनरल कैटेगरी से जो महिला थी जिसने ग्रुप सी से फॉर्म फिल किया था उसकी कट ऑफ गई थी 53.38 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 47.37 और एससी की 43.91 और एसटी की 48.05 कट ऑफ गई थी ग्रुप सी से फीमेल कैंडिडेट की। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप डी मैंने बताया ना ग्रुप डी से ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ था, इसी वजह से इसकी कट ऑफ बढ़ गई थी ज़्यादा। देखिए 120 में से 117 कट ऑफ। पहली बात आपके लिए बताऊं अगर मैं, घबराना नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर। देखिए मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट। देखिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 117.83 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की 120 कट ऑफ गई थी, पूरे में से पूरी गई थी ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था भाई, ठीक है। इनमें जैसे मालदा, कोलकाता, ये सभी जो आते थे, मुंबई, ये सभी, इसी वजह से मैंने चेक नहीं किया, शायद यही चाहते थे लगभग। और देखिए एससी कैटेगरी से जिसने फॉर्म फिल किया था ग्रुप डी से आरपीएफ कांस्टेबल में 86.15 कट ऑफ गई थी, एसटी की 82.53 कट ऑफ गई थी। देखिए फीमेल की जनरल कैटेगरी से गई थी, देख लीजिए भाई कितनी गई थी 74.75, ओबीसी की 71.03 कट ऑफ गई थी, एससी की 58.03 कट ऑफ गई थी और एसटी की गई थी 64.42 कट ऑफ गई थी भाई। ये ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था मेल फीमेल में। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप ई मेल कैंडिडेट मैंने इधर लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट था तो उसकी 50.09 कट ऑफ गई थी
मेल कैंडिडेट की, ओबीसी की 61.33 कट ऑफ, एससी की 62.05 कट ऑफ गई थी और एसटी की 50.09 कट ऑफ गई थी भाई मेल कैंडिडेट की। ठीक है भाई। और जनरल कैटेगरी से कोई कैंडिडेट था, महिला, मतलब महिला की बात कर रहा हूँ अभी मैं ये, तो 42.48 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की यहाँ पे कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई और एससी की 38.88 कट ऑफ गई थी और एसटी वालों की 36.14 कट ऑफ जारी की गई थी भाई फीमेल कैंडिडेट की, ग्रुप ई से जिसने फॉर्म फिल किया था। देखिए अब मैं बात करूँ ग्रुप एफ से। ग्रुप एफ से लड़कियाँ मतलब कि कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ठीक है, देखिए ग्रुप एफ से मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूँ मैं, फाइनल कट ऑफ की, तो 93.22 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 89.1 कट ऑफ गई थी, एससी की 69.92, एसटी की 67.96 और एक्स सर्विसमैन की 42.17 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है भाई, कितनी? 42.17 कट ऑफ गई थी ग्रुप एफ से मेल कैंडिडेट की। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि पीटी की कट ऑफ में पीटी की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना था। आरपीएफ कांस्टेबल में पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा था। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, तो शायद हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अब आगे। ग्रुप ए में कितना अंतर था मेल कैंडिडेट में। मेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी में 4.07 का अंतर था और जनरल कैटेगरी में कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं था। मतलब कि पीटी की कट ऑफ जारी की गई थी, फाइनल कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। और एससी कैटेगरी में 0.61 का अंतर और एसटी में 1.61 का अंतर था भाई। और फीमेल कैटेगरी में देख लीजिए, महिलाओं में जनरल कैटेगरी में 9.52, ओबीसी में 8.99, एससी में 7.88 और एसटी में 12.27 कट ऑफ जारी की गई थी भाई। मतलब कि इतना अंतर था पीटी की कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में। देख लीजिए एसटी में 12 नंबर तक कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई। ठीक है भाई। देखिए ग्रुप बी, पीटी और फाइनल कट ऑफ में क्या अंतर रहा था। मेल कैंडिडेट इधर लिख रखा है, इधर लिख रखा है फीमेल कैंडिडेट। जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ में अंतर बढ़ा था, पीटी कट ऑफ में कितनी बड़ी थी, 2 नंबर बड़ी थी, 2.27 बड़ी थी। ओबीसी से कोई कैंडिडेट था तो उसकी 0.97 कट ऑफ बड़ी थी। और एससी जो कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ घट गई थी पीटी में से फाइनल के लिए, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट ज़्यादा लेने थे, इस वजह से उन्होंने कट ऑफ घटा दी भाई, समझे। तो 1.47 कट ऑफ घट गई थी पीईटी में से। जितनी पीटी की कट ऑफ थी उसमें से 1.47 कट ऑफ घटा दी गई थी। एसटी की 1.99 कट ऑफ बड़ी थी। अब देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करते हैं, अब हम जनरल कैटेगरी में बढ़ी थी 3.81 कट ऑफ, ओबीसी में 4.49 कट ऑफ, एससी में 1.81 कट ऑफ, एसटी में 8 नंबर तक कट ऑफ बढ़ी थी ग्रुप बी से भी। चलिए अब ग्रुप सी की कट ऑफ देख लीजिए कितनी बड़ी थी। मेल कैंडिडेट लिख रखा है इधर, इधर मैंने फीमेल लिख रखा है अभी। जनरल कैटेगरी में बड़ी थी मेल कैंडिडेट की 1.1, ओबीसी की यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं जारी की गई थी, मतलब कि पीटी कट ऑफ जारी की गई थी, फाइनल कट ऑफ नहीं की गई थी, ऐसे कुछ था, देखा होगा आपने। और एससी कैटेगरी में जो पीटी कट ऑफ में से 0.69 कट ऑफ घटाई गई थी, क्योंकि लोग ज़्यादा लेना था उनके लिए। और एसटी कैटेगरी में 2.37 कट ऑफ बढ़ाई गई थी। और देखिए फीमेल में 10.59 कट ऑफ बढ़ाई गई थी, ओबीसी में 10.07, एससी में 6.32 और एसटी में 16.63 कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई फाइनल, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं ग्रुप डी। देखो भाई इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, इसलिए इसमें कट ऑफ ज़्यादा बढ़ाई गई। इधर मेल कैंडिडेट लिख रखा है, इधर फीमेल मैंने, देख लीजिए ध्यान से। जनरल कैटेगरी में 24.96, ओबीसी की 27.83 कट ऑफ बढ़ाई गई थी और एससी की बढ़ाई गई थी 2.82 और एसटी की 1.53 कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई। ठीक है, 1.53 कट ऑफ बढ़ाई गई थी। और देखिए जनरल कैटेगरी में 10.59 कट ऑफ बढ़ाई गई थी और ओबीसी में 10.07
और SC में 6.32 कट ऑफ बढ़ाई गई थी और ST में 16.63 कट ऑफ बढ़ाई गई थी भाई फाइनल कट ऑफ। PT से इतने नंबर, मतलब कि अगर मैंने आपको बता दिया ना कि कट ऑफ, मतलब कि PT की कट ऑफ गई है, मान लो PT की कट ऑफ गई है मान लो 120, मतलब कि 120 नहीं 118 और फाइनल चली जाए 120, ठीक है। तो इसी कहते हैं, मतलब यही अंतर था लगभग। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप ई। ग्रुप ई देखिए भाई, मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट। देखिए जो ग्रुप ई से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था उसके मज़े बन गए थे भाई। PT की कट ऑफ में से लगातार 24 अंक घटाए गए। PT की कट ऑफ में से लगातार 24 अंक घटाए गए भाई, 24.76 अंक घटाए गए। OBC में 24.85 अंक घटाए गए और 17.91 नंबर घटाए गए थे SC में, और ST वाले में 14.88 अंक घटाए गए थे, क्योंकि इनके लिए ग्रुप ई से ज़्यादा लोगों के लिए लेना था, ठीक है, इसलिए वहाँ से अंक घटाए गए थे, ठीक है, जिससे कि वैकेंसी फुल हो जाए। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट में देखिए 0.48 का अंतर था, मतलब कि 0.48 तक कट ऑफ बढ़ाई थी। OBC की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई और SC में 2.71 कट ऑफ बढ़ाई गई थी और ST में 0.05 कट ऑफ बढ़ाई गई थी फाइनल कट ऑफ भाई। चलिए आगे देखते हैं ग्रुप F। ग्रुप F देख लीजिए, मेल कैंडिडेट इधर फीमेल की यहाँ पे कोई भी कट ऑफ जारी नहीं की गई थी और यहाँ पे देख लीजिए मेल कैंडिडेट की 6.33 कट ऑफ बढ़ाई गई थी, OBC की 4.91 कट ऑफ बढ़ाई गई थी और SC की यहाँ पे कोई कट ऑफ, मतलब कि PT में से ही कट ऑफ घटा दी गई थी, जो घटाई गई थी वही उनकी फाइनल कट ऑफ हो गई थी भाई, ठीक है, ग्रुप F में। देखिए अब देखिए ऑल इंडिया जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग 2024 में मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा सकती है, कितनी जा सकती है भाई। देखिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी इस बार, ये मैंने ये पहले 120 में से लग रही थी, लेकिन मैंने 100 में से इस बार लगाई कट ऑफ ये, ठीक है, क्योंकि 100 में से ये RPF कांस्टेबल का भी रिजल्ट जारी हो सकता है, 100 में से ही होगा, ठीक है, 100 नंबर में से ही। देखिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट लिख रखा है, यहाँ पे फीमेल। अगर कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से, अगर उसके 88 नंबर तक वो उसके बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझ ले, ठीक है, और भाई किसकी तैयारी करे भाई, रनिंग की तैयारी करे। EWS वाला कैंडिडेट 83 पे, OBC वाला 83 पे, SC वाला 78 पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो RPF SI की जो कट ऑफ बताई थी, RPF SI कट ऑफ बताई थी, अगर हम 120 में से निकाल रहे हैं ना, तो भाई जितनी बताइए ना वो उतनी ही बैटरी भाई, जितनी बताई है उतनी ही बैटरी, सिर्फ जो नॉर्मलाइज स्कोर है वही अंतर गड़बड़ है, बाकी बिल्कुल सटीक बैठी भाई। तो इसलिए अपने भाई पे भरोसा रखिए, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, देख लेना आप। देखिए अगर 120 में से निकाल रहे, वैसे 100 में से उन्होंने कट ऑफ जारी की थी और ST वाले की कट ऑफ जा सकती है 73। अगर फीमेल की बात करूं जनरल कैटेगरी से तो उसके 83 नंबर है, तो भाई अपने आप को सेफ समझे, सेफ स्कोर समझे। OBC वाला 80 नंबर पे, EWS वाला 78 पे, SC वाला 73 पे, ST वाला 71 नंबर पर अपने आप को सेफ समझे भाई। इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, बाकी चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका रॉ मार्क्स कितना है तो अपने आप को सेफ समझ रहे भाई, ठीक है। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक ज़बरदस्त एनालाइज लेकर के आने वाला हूँ आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ज़बरदस्त एनालाइज लेकर आने वाला हूँ RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।